हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपका दोस्तों जो चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका दोस्तों हम आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपके 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट डज द मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड, यानी कि देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि देशभक्तों के बारे में हमारे जो मंडेला जी हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी कीमत कभी चुका पाएंगे। तो दोस्तों आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में दोस्तों हम लिखेंगे मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स दैट द डे ऑफ अफ्रीकन फ्रीडम हैड कम अबाउट थ्रू द यूनिमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैट्रियट्स, नो दे कैन नेवर बी रिपेड। यानी कि दोस्तों इन्होंने बताया है कि देशभक्तों के बारे में मंडेला सोचते हैं कि अफ्रीकी स्वतंत्रता का दिन हजारों देशभक्तों के अकल्पनीय बलिदान से आया था। और दोस्तों इसमें पूछा गया है क्या उनकी कीमत कभी चुका सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है उनकी कीमत कभी नहीं चुका सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाता है। ये दोस्तों आपको शॉर्ट लग रहा होगा लेकिन ये दोस्तों इसका इतना ही आंसर है। ये लॉन्ग में है और लॉन्ग में दोस्तों आपको इतना ही लिखना है क्योंकि जितना पूछा है उतना ही हम बताएंगे। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या पूछा गया है। सेकंड नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मंडेला के विचार हिम्मत, यानी करेज का मतलब हिम्मत, साहस, प्रेम यानी लव का मतलब प्रेम, और नफरत यानी कि हेट के विषय में क्या कहा है। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो हमारे मंडेला जी हैं उन्होंने हिम्मत, प्रेम और नफरत के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा है हम आंसर में लिखेंगे मंडेला सेड अबाउट करेज दैट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वेयर्स दैट फियर, एंड ही सेड अबाउट लव एंड हेट दैट इफ ए मैन कैन लर्न टू हेट ही कैन बी टॉट टू लव also because love feelings come more naturally to the human heart than hatred। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मंडेला ने साहस के बारे में कहा है कि बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है बल्कि बहादुर तो वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। और उन्होंने प्रेम और घृणा के बारे में कहा कि यदि मनुष्य घृणा करना सीख सकता है तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसान के दिल में नफरत से ज्यादा प्यार की भावनाएं स्वाभाविक रूप से आती है। ये दोस्तों आपका दूसरा हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं आपका तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपका दोस्तों बताया गया है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आजादी आंदोलन के हीरो थे, इस पर चर्चा करें। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, आंसर में लिखेंगे नेल्सन मंडेला वाज आज अनडाउटेडली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिकॉज दे fought against the white government ruling there at that time. This government was a one-sided party that focused its entire attention only on the rich and upper-class sections of society. Nelson Mandela was the son of a tribal chief. His full name was Nelson Rolihlahla Mandela. When he grew up, he joined the ANC, यानी African National Congress. The African National Congress was against the discrimination that the white government imposed on the black people of African origin. After some time and struggle, Nelson Mandela became the president of the ANC, यानी African National Congress. After becoming president of the African National Congress, Nelson Mandela was arrested by the white government and sentenced to life imprisonment for his opposition to the government. However, he was released after 27 years of imprisonment. A few years after his release from prison, he became the first black president of South Africa. This was a great achievement for Africans as they were now allowed to participate in every event and political function. Nelson Mandela has received many awards and his work is counted among the greatest
यूथ वर्क इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर दोस्तों आपका बताया गया है कि नेल्सन मंडेला निसंदेह दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, क्योंकि उन्होंने उस समय वहां शासन करने वाली फौज सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सरकार एक तरफा पार्टी थी जिसने अपना पूरा ध्यान समाज के अमीर और उच्च वर्ग के वर्ग पर ही केंद्रित किया। नेल्सन मंडेला एक आदिवासी मुखिया के पुत्र थे। उनका पूरा नाम नेल्सन गोलिहल्ला हल्ला मंडेला था। बड़े होने पर वे ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस उस भेदभाव के खिलाफ थी जो अवैध सरकार ने अफ्रीका मूल के अवैध लोगों पर लगाया था। कुछ समय और संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला ANC के अध्यक्ष बने। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नेल्सन मंडेला को अवैध सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और सरकार का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें 27 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के कुछ वर्षों बाद वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह अफ्रीकियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब उन्हें हर कार्यक्रम और राजनीतिक समारोह में भाग लेने की अनुमति थी। नेल्सन मंडेला को कई पुरस्कार मिले हैं और उनका कार्य दुनिया के सबसे महान कार्यों में गिना जाता है। ये दोस्तों आपका तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अपने लोगों की आजादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आंसर में हम क्या लिखेंगे, नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ही हैड टू फेस द टॉर्चर ऑफ जेल for 27 years. He was always true to his views, facing the horrific tortures of the white government. He made a successful attempt to make Africa a country free of apartheid. He was a symbol of the anti-apartheid movement. Mandela also refused to compromise on his political position to gain his independence. Released from prison in 1990, he went on to run for elections, winning elections and becoming the first black president of South Africa in 1994. He had to face many difficulties in his journey from being a prisoner of apartheid to becoming the president of South Africa. यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अपने लोगों की आजादी के लिए नेल्सन मंडेला को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आजादी के संघर्ष पथ पर उन्हें 27 वर्षों तक जेल की यातनाएं झेलनी पड़ी थी। वह हमेशा अपने विचार के प्रति सच्चे थे। और दोस्तों आगे आपका बताया गया है कि स्वायत्त सरकार की भीषण यातनाओं को झेलते हुए उन्होंने अफ्रीका को रंगभेद मुक्त देश बनाने का सफल प्रयास किया। वह रंगभेद विरोधी आंदोलन का प्रतीक थे। मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक स्थिति से समझौता करने से भी इनकार कर दिया था। 1990 में जेल से रिहा होकर वह चुनावों में खड़े होने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने चुनाव जीता और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। रंगभेद के कैदी होने से लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा में उन्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये दोस्तों आपका हो जाता है चौथे प्रश्न का आंसर। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पांचवा दोस्तों आपका प्रश्न क्या बताया गया है। पांचवा दोस्तों आपका है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिफर टू एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में दोस्तों हम लिखेंगे एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच Nelson Mandela says that after the experience of an extraordinary human disaster that has been going on for a long time, it is necessary to give birth to a society of which whole of humanity will be proud. Nelson Mandela referred to the practice of apartheid in South Africa as an extraordinary human disaster in the beginning of his speech. ये दोस्तों आपका आंसर हो जाता है पांचवा का। यानी कि दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, दोस्तों आपका बताया गया है कि अपने भाषण की शुरुआत में ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लंबे समय से चली आ रही एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज को जन्म देना आवश्यक है जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की प्रथा को एक असाधारण मानव आपदा के रूप में संदर्भित किया है।
थैंक यू दोस्तों, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। और साथ में दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी हमने लिंक दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।